हाँ, आज की क्लास में आप कोड पढ़ेंगे कि हम कैसे लिस्ट की स्लाइसिंग करेंगे। इंडेसेस यहाँ पर एक लिस्ट है और इसके जो स्टार्टिंग वैल्यू और एंड वैल्यू है उसको हमने ओमिट कर दिया है, सिर्फ कोलन साइन लगा दिया है। तो ऐसा करने पर जो आउटपुट आएगा शुरू से लेकर अंत तक के जो भी आइटम्स हैं लिस्ट के वो सभी प्रिंट हो जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। दिस रिटर्न्स द होल लिस्ट। इससे पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। लेट अस नाउ हैव सम फन विद पाइथन कोड। अब हम इन पाइथन कोड्स को आइडियली सेल पर रन करने जा रहे हैं। आपका टॉपिक है प्रोग्राम 1। व्हाट टू डू? राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू गेट द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम अ लिस्ट। यहाँ पर आप एक लिस्ट में से स्मॉलेस्ट नंबर को सर्च करेंगे। तो देखिए आपकी लिस्ट है 1, 2, 0, -8। तो इसमें से बताओ सबसे मतलब स्मॉलेस्ट आइटम क्या है? -8 है। लेकिन ये -8 जो है प्रोग्राम सर्च करेगा, ऐसा प्रोग्राम हमें बनाना है। तो देखिए यहाँ पर एक फंक्शन हम बना रहे हैं, डेफ स्मॉलेस्ट नम इन। ये इन लिस्ट ये फंक्शन नेम है और हमने यहाँ पर एक पैरामीटर दिया हुआ है लिस्ट। लिस्ट में जो भी आइटम्स होंगे वो उसका जो स्मॉलेस्ट आइटम होगा वो सर्च होगा या फाइंड होगा। तो लिस्ट का जो 0 इंडेक्स में जो आइटम होगा उसको हम मिन में असाइन करेंगे। मिन एक वेरिएबल है और फिर हमें लिस्ट के हर एक आइटम को एक्सेस करने के लिए एक कोड लिखना है, फॉर ए इन लिस्ट। लिस्ट में सभी आइटम को ट्रावर्स करने के लिए, विजिट करने के लिए हमने एक वेरिएबल लिया है ए। अब हम ए को चेक करेंगे, इफ ए लेस देन मिन। तो जो हमने लिस्ट 0 को मिन मान लिया है, अगर हमें एक नया आइटम ए मिलता है जो मिन से भी छोटा है तो हम ए को मिन में असाइन कर देंगे। तो हमारा जो न्यू मिनिमम वैल्यू है वो ए बन जाएगा और ऐसे आप पूरी लिस्ट में से सर्च होगा और मिनिमम वैल्यू जो है मिन में असाइन हो जाएगी। ए में अगर कोई मिनिमम वैल्यू होगी और ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो मिन वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। उसके बाद ये फंक्शन जो है मिन को रिटर्न कर देगा। अब हमें इसे प्रिंट करना है तो हम प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे, स्मॉलेस्ट नम इन लिस्ट। इसको हमने कॉल कर लिया और आइटम लिस्ट यहाँ पर हमने पास कर दिया। लिस्ट क्या है? 1, 2, -8 एंड 0 और इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? -8। तो -8 जो है प्रिंट हो जाएगा। सो द आउटपुट एंड एक्सप्लेन द कोड। चलिए हम इस कोड को एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने। Smallest num in the list is the function name in which list is passed a parameter। यहाँ पर जो पैरामीटर है वो लिस्ट के रूप में पास कर दिया गया है। लिस्ट इज द नेम ऑफ द लिस्ट। यहाँ पर लिस्ट का नाम लिस्ट ही है। फॉर लूप इज चेकिंग ऑल द आइटम्स ऑफ द लिस्ट। यहाँ पर एक फॉर लूप है जो कि हर एक आइटम को चेक कर रहा है। Using if statement, items are compared and minimum value is given as output। यहाँ पर if statement के द्वारा मिनिमम वैल्यू का पता लगाया गया है और मिनिमम वैल्यू को आउटपुट के रूप में प्रिंट कराया गया है। फंक्शन इज कॉल्ड एंड आइटम्स ऑफ लिस्ट आर पास्ड विच इज देन प्रिंटेड यूजिंग। स्टेटमेंट के द्वारा फंक्शन को कॉल किया गया है और मिनिमम वैल्यू को प्रिंट कराया गया है। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम पाइथन में रन करते हैं। इसके लिए आपको पाइथन आइडियली ओपन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप टाइप करेंगे आईडीएलई। तो ये देखिए आईडीएलई को हमने ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम को टाइप करेंगे। ये देखिए एक नया प्रोग्राम बनाने के लिए फाइल में जाइए और न्यू फाइल ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आप प्रोग्राम को ले सकते हैं। ये देखिए उस पीडीएफ को ओपन करेंगे आप। ये देखिए ये पीडीएफ है और इस प्रोग्राम को आप कॉपी कर लेंगे। ये इस प्रोग्राम को कॉपी कर लिया और इसको आईडीएलई में पेस्ट कर दिया है। ये देखिए
ये प्रोग्राम पेस्ट हो गया। अब इसको आप रन कर सकते हैं। रन मॉड्यूल पर क्लिक करिए। इस प्रोग्राम को सेव करने के लिए बोला गया है, तो हम इस प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं मेन के नाम से। इस प्रोग्राम को सेव कर दिया है। अब ये प्रोग्राम एक्सपेक्टेड एन इंडेंट ब्लॉक, तो यहाँ पर कुछ सिंटैक्स एरर आ रही है जिसको कि हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर डेफ एक फंक्शन बनाया गया है, मीन एक वेरिएबल है, और फार के लिए हमें थोड़ा सा इंडेंट करना पड़ेगा। ये देखिए, इसको हमें इंडेंट करना है। ये अब हम इसको रन कर सकते हैं, रन मॉड्यूल। ये देखिए आउटपुट -8 आ चुका है। तो इस तरह से आप प्रोग्राम को रन करेंगे। चलिए हम दूसरा प्रोग्राम भी आपको बता देते हैं। दूसरा प्रोग्राम क्या है? What to do? Write a Python program to sum all the items in a list. अब हमें एक दूसरा प्रोग्राम बनाना है जिसमें लिस्ट के सभी आइटम्स का एडिशन होने जा रहा है। तो कोड है def sum list items। तो फंक्शन का नाम हमने sum list रखा है, और यहाँ पर आइटम्स जो भी हम देंगे वो लिस्ट के, वो सभी सम हो जाएंगे। तो सम नंबर्स हमने एक वेरिएबल लिया है और इसकी इनिशियल वैल्यू को 0 असाइन कर दिया है। अब हमें लिस्ट को ट्रैवर्स करना है फॉर एक्स इन आइटम्स। एक्स एक वेरिएबल है जो कि हर एक आइटम को एक्सेस करेगा। सम नंबर्स प्लस इक्वल टू एक्स, और एक्स की जो भी वैल्यू आएंगी हमारे पास वो सम नंबर्स में प्लस होती जाएंगी इस लूप के द्वारा। रिटर्न सम नंबर्स की वैल्यू रिटर्न हो जाएगी, और प्रिंट फंक्शन को कॉल किया। इसके द्वारा हमने जो हमारा फंक्शन है यूजर डिफाइंड फंक्शन, इसको कॉल कर लिया सम लिस्ट, और इसमें हमने आइटम पास कर दिए हैं 1 to -8। तो इस प्रोग्राम को हम रन करने जा रहे हैं। तो चलिए इसको हमने कॉपी कर लिया इस फंक्शन को। ये देखिए हमने यहाँ से कॉपी किया है। अब इसको हम पाइथन में सेव करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम आइडियली पाइथन को फिर से ओपन करेंगे। ये देखिए ये आइडियली आपके सामने ओपन हो गया है। अब हम न्यू फाइल पे जाएंगे और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। और फिर से हम बाकी के प्रोग्राम्स को भी कॉपी कर लेते हैं। ये देखिए ये बाकी का प्रोग्राम भी हमने कॉपी कर लिया है, और इसको हम पाइथन आइडियली में सेव कर देते हैं। ये लीजिए हमने इसको सेव कर दिया। इंडेंट दे देते हैं फॉर के लिए, और ये प्रिंट। अब हम इसको रन करेंगे। रन मॉड्यूल पे क्लिक कर दिया। इस प्रोग्राम 10 और ये सेव कर दिया। देखिए प्रोग्राम रन हो गया और इसका आउटपुट -5 आ चुका है, जो कि सही है। और भी बाकी चीजें हम आपको बता देते हैं। तो आउटपुट हमने आपको शो कर दिया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम क्लास में आपने क्या चीजें सीखी हैं? तो आज की क्लास में आपने सीखा है कि कैसे हम लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं सम फाइंड करने के लिए, और स्मॉलेस्ट आइटम फाइंड करने के लिए। तो आज आपने लिस्ट की सहायता से एक यूजर डिफाइंड फंक्शन में एक पैरामीटर के रूप में लिस्ट को यूज किया, और लिस्ट में से स्मॉलेस्ट आइटम को फाइंड किया, और दूसरे प्रोग्राम में आपने लिस्ट के सभी आइटम्स का एडिशन फाइंड किया और सक्सेसफुली उसके सम को प्रिंट किया। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रोग्राम। आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर सकते हैं पाइथन आइडियली में, और इसको सीखिए, और कुछ भी डाउट्स होने से आप हमें इस YouTube वीडियो के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं। तो हम आपके जो डाउट्स हैं अगले YouTube वीडियो में हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन